हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। और आज है हमारा होमवर्क डिस्कशन, लेक्चर नंबर 8 का। बहुत सारे सवाल नहीं थे और आप सभी लोगों ने कर लिए होंगे और आपकी दीपावली बहुत अच्छी गई होगी। तो दीपावली आप लोगों ने मना ली, ठीक है। रिवीजन भी कर लिया होगा। एक ही चैप्टर हमारा था यूपीएससी, जिसके लगभग सारे सवाल आपसे बन जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इस चैप्टर में लोड लेने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत लोड लेना है तो आगे के 2 चैप्टर में लेना। आइसोमेरिज्म और जीओसी, इसको अपने को इतना गहराई में और इतने अच्छे लेवल पे पढ़ना है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान तो यही चैप्टर होते हैं ना। इसी पर बेस्ड पूरी की पूरी खेल होती है ना। तो आप आने वाले चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करिए और साथ में आईयूपीएससी का धीमे धीमे रिवीजन करते रहिएगा। मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें सारे रूल 2 से 4 पेज के अंदर आपके निपट जाएंगे, है ना। तो वो रूल अपने पास लिख के रख लीजिएगा, उनको रिवाइज कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप जितने सवाल आईयूपीएससी में देखते हैं जो आपके लेवल के हैं, मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, है ना। अपन ने तो इवन एडवांस के भी सवाल कर रखे हैं पीवाईक्यूज। लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आप अगर पिछले 10 साल 15 साल 20 साल 40 साल के पीवाईक्यू उठा करके देखोगे तो आपके पास बहुत ही आसान सवाल आते हैं और कोई बहुत हाई तौबा नहीं मचानी है आपको। सिंपल सा है। अगर आपने क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर ली है क्लासेस में, ठीक है, 8 लेक्चर के अंदर अपना हो गया, सही टाइम पे अपना चैप्टर भी खत्म हो गया। आइसोमर जब हम स्टार्ट करेंगे तो आईयूपीएससी के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो यूज होते हैं आगे। जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि भाई साहब आइसोब्यूटीन की रिएक्शन कराओ एचबीआर पेरोक्साइड के साथ, तो अब ये पता होना चाहिए ना तुमको कि आइसोब्यूटीन क्या होता है, ठीक है। तुमसे बोल दिया कि भैया क्रोटोनेल्डिहाइड बन रहा है तो इनिशियल रिएक्टेंट क्या होगा। तो ये जो नाम होते हैं, ये छोटी छोटी बेसिक वाली बातें होती हैं, ये इस चैप्टर के अंदर छिपी हुई हैं। तो इसको क्या करना, आप हर वीक एक बार आईयूपीएससी जरूर रिवाइज कर लेना। जो मैं आपको 3 से 4 पेज दूंगा उसको आप लगातार रिवीजन करते रहिएगा हर वीक, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेंगे। हर हफ्ते 5 मिनट 10 मिनट तो दे ही सकते हो ना। तो बस यही काम करना है आपको। हर वीक 5-10 मिनट, बस वो 4-5 पेज जो मिलेंगे आपको, जो मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 20 मिनट 25 मिनट में सारे रूल बता दूंगा। तो बस वो चीज आप अपने पास लिख लेना और उसको बार बार रिवाइज करते रहना। कॉमन नेम की मैंने आपको शीट है, उसको देखते रहना, कोई रटना नहीं है। अब देखो नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे ना कि इसको एस्पिरिन बोलते हैं, इसको पैरासिटामोल बोलते हैं, इसको क्लोरोनिडेल बोलते हैं, इसको वेनिलिन बोलते हैं। ये सब नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। चलिए तो शुरू करता हूं मैं आज का लेक्चर और होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं अपन फटाफट से। ज्यादा सवाल थे नहीं, कम ही सवाल थे, लेकिन इसको निपटा देते ताकि अपन जब नए लेक्चर में आए तो एकदम फ्रेश स्टार्टिंग अपनी हो, एकदम ताजी स्टार्टिंग। आइसोमेरिज्म ताबड़तोड़ होने वाला है आपका, पहले से बता रहा हूं, ठीक है। होमवर्क डिस्कशन लेक्चर नंबर 8। आइए जरा, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। इथेन मॉलिक्यूल दिया है, इथीन दिया है, कार्बन दिया है, इथाइन दिया है। ये आपको मॉलिक्यूल्स यहां पर दिए हुए हैं और यहां क्या पूछ रहे हैं आपसे, यहां पूछ रहे हैं नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन के ही बॉन्ड पूछ रहे हैं, इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन की बातें भी नहीं कर रहे हैं आपसे, है ना। तो बताइए इथीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने होते हैं, एक ही होता है। सॉरी, इथेन में एक ही होता है। इथीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने होते हैं, एक सिग्मा एक पाई होता है। और अगर मैं C2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एमओटी, ये मैं एमओटी की बात करूंगा यहां पर। क्यों? क्योंकि C2 मॉलिक्यूल कह रहा है यानी कि ये डाई एटॉमिक हो गया, तो आपको ये एमओटी से करना पड़ेगा, ठीक है। और इथाइन की बात करूं तो C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। तो यहां एक ही सिग्मा होता है, यहां एक सिग्मा एक पाई होता है। और एमओटी में याद करिए पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई यहां पर आपने सीखा था, तो यहां 2 पाई होते हैं और यहां एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच पूछा गया तो मैच करा लीजिए। तो इथेन का आएगा भाई साहब 1 सिग्मा, यानी कि 3 आ जाएगा इसका आंसर, देखिए। तो एक आ जाएगा 3। अगला बताइए, इथिन की बात करें तो एक सिग्मा एक पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई की बात करें तो 2 आ जाएगा। और इथाइन की बात करें तो एक सिग्मा 2 पाई आ जाएंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 आ जाएगा। ए आंसर आ जाएगा, 3 4 2 1 ए आंसर आ जाएगा। क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट। द नंबर ऑफ सिग्मा पाई एंड लोन पेयर। सिग्मा पाई और लोन पेयर चाहिए, तो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पायरिडीन बना रहा हूं, पायरिडीन, ध्यान से देखना। अब ये नाम तुम्हें ऐसे याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर वगैरह। ये पायरिडीन कहलाता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर देता हूं यहां और इसके पास लोन पेयर है। और यहां पर सभी जगह पर एक एक एच बी होगा मालिक, क्यों? क्योंकि आपको वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करनी है, ठीक है। ऐसा नाइट्रोजन पे एच नहीं होगा, है ना, क्योंकि न्यूट्रल है ना नाइट्रोजन। चलिए तो मुझे बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। कार्बन कार्बन वाले आपके हो गए 1 2 3 4, कार्बन नाइट्रोजन वाला 5 और ये कार्बन नाइट्रोजन वाला 6, है ना। और सी एच वाले हो गए 6 7 8 9 10 11।
तो 11 सिग्मा हो जाएंगे, चमकते हुए 3 पाई दिखेंगे और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर दिख रहा है ना। 11 3 1 डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, अब नीट 2022 का सवाल है, आप बताओ, आप नहीं बना पाओगे इस सवाल को, बोलो। आप अपने दिल पर हाथ रख के खाओ मां कसम, नहीं बना पाओगे सवाल। नीट 2022 का सवाल है, ऐसे ही सवाल आएंगे, कोई बहुत ऐसा खतरनाक सवाल नहीं आने वाले, है ना। सवाल ऐसे ही आएंगे आपके सामने। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, क्यों? क्योंकि OHPFG है और उसको कम नंबर देना है। 1 पर BR लगा है, 4 पर मिथाइल लगा है, 5 पर क्लोरो लगा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सही कर लो तो काम बन जाएगा। 1 ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद 4 मिथाइल कह रहे हैं और 5 क्लोरो, तो 5 क्लोरो पहले आएगा ना, सी पहले आता है, एम बाद में आएगा। ठीक है, बी आंसर आ जाएगा आपका। आई होप आप सभी लोगों ने बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2021 का है। वैसे ये एक सवाल पुराना जेई एडवांस का है, PYQ सब्जेक्टिव सवाल में आया था 2000 शायद 4 या 5 ऐसी कुछ बात है। तो नीट 2021 का सवाल है, 2,6 डाई मिथाइल डेक 4 इन की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेक 4 पर डबल बॉन्ड लगाना है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा तो 3 पर इन आ रहा है, ये गलत है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करना चाहूंगा तो ये आ रहा है 5 पर डबल बॉन्ड, तो ये भी गलत है। यहां से करूंगा तो ये 3 पर डबल बॉन्ड, ये भी गलत है। 4 पे चाहिए तो ये दिख रहा चमकता हुआ, देखिए 4 पर डबल बॉन्ड आ गया, कम नंबर लेते हैं डबल बॉन्ड का। और 2 और 6 पे 1 और 1 2 मिथाइल लगे हुए हैं, डी आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp2 sp sp, मतलब आपको sp2 sp2 sp sp लेफ्ट से राइट चाहिए, है ना, लेफ्ट से राइट चाहिए। चलिए आइए, ये sp है तो ये गलत हो गया, पहला sp2 आना चाहिए, दूसरा भी sp2 और बाकी के दोनों sp sp। ठीक है, ये sp2 है, अच्छी बात है। ये sp2 है, बहुत अच्छी बात है। ये sp2 है, मजा आ गया। ये sp2 बल्ले बल्ले, यानी कि यही आंसर आ गया। सी वाले में sp3 आ गया था तो यही गलत हो जाएगा। और ये sp2 था, अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ी बेकार बात हो गई। क्यों? क्योंकि ये sp2 आ गए ना, आपको sp sp चाहिए था, तीसरे चौथे कार्बन का, है ना। अगला, द करेक्ट IUPAC नेम, ये देखो CHO और C डबल बॉन्ड। बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन में अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर मैं बात करूं तो मुझे इतना बता दे कोई कि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कीटोन से। अब 3 नंबर पे तुम ऑक्सो लिखना चाहते हो कि कीटो लिखना चाहते हो, ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो बी ऑप्शन में ऑक्सो भी लिखा है और सी और डी में कीटो भी लिखा है। फॉर्माइल तो एकदम गलत है, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो सफिक्स 2 बनेगा, यानी कि अल आएगा, है ना। अब मुझे बताओ, या तो ऑक्सो लिखोगे या कीटो, आप दोनों लिख लेते हैं। मान लीजिए मैं 3 को कीटो लिखता हूं, है ना, तो 3 पर कीटो आ जाएगा और 2 पर आ जाएगा मिथाइल। ठीक है, और हेक्स आ जाएगा, 4 पर डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, और 1 पर अल है तो इनल लिख दूं मैं, इनल, है ना। एक ही आंसर हो सकता है, दूसरा आंसर हो सकता है। अगर मैं इसको ऑक्सो लिखता तो एम पहले आता मिथाइल वाला, तो 2 मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग 2 मिथाइल, और ये आ जाता 3 ऑक्सो। ठीक है, और बाकी सेम रहता, हेक्स 4 इनल। ठीक है, तो आप कीटो लिखना चाहते हो कि मिथाइल, देख लो जरा। अब इसके हिसाब से मैं चलूंगा तो मुझको बताओ, 5 मिथाइल 4 ऑक्सो कह रहे हैं तो एकदम गलत है। 3 कीटो 2 मिथाइल कह रहे हैं, एकदम सही है। 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4, अच्छा सी वाला गलत है क्योंकि 4 पे डबल है, तो डी वाला सही है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 इनल है, यहाँ 4 इनल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा डबल बॉन्ड को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 पे डबल बॉन्ड है ना। अगला देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बेटा 2 यहां 2 यहां, 4 2 6 और 2 8, यानी कि डी। भाई साहब यहां गलती करी थी लोगों ने, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। पाई बॉन्ड की बात करते तो 1 2 3 4 आता आंसर, लेकिन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, यानी कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझे। ये खेल खेलना था। आइसोब्यूटाइल कौन सा है इसमें? ए आ जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल, क्योंकि आइसो ग्रुप के आगे एक कार्बन लगा है ना। आइसो ग्रुप क्या होता है? Me2CH ग्रुप, यानी कि ये वाला इतना हिस्सा जो है वो आइसो ग्रुप है, उसके आगे लगा दो तो आइसोब्यूटाइल। अच्छा, इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे सेक ब्यूटाइल, है ना, सेक ब्यूटाइल। इसको कहोगे एन ब्यूटाइल, स्ट्रेट चेन को एन कहते हैं। और ये कहोगे आप टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, है ना। इसके आगे कार्बन होता तो नियो बोलते, कार्बन नहीं है तो टर्ड बोलेंगे। ठीक, IUPAC के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है? आइए पहला ऑप्शन देखते हैं, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है प्रीफिक्स से, है ना। तो 1 2 3, ये 3 पर ब्रोमो आएगा, जबकि आपने 1 पे ब्रोमो लिखा है, तो यही इनकरेक्ट है। बाकी क्यों सही है ये भी समझ लेते हैं, प्रैक्टिस ही हो जाएगी, है ना। बाकी क्यों सही है ये देख लेते हैं। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा।
4 पर ब्रोमो आएगा और 2,4 डाइमिथाइल आएगा और हेक्सेन आएगा, एकदम सही है। ये वाला ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, तो 2 मिथाइल 3 फिनाइल आएगा। एम पहले आता, पी बाद में आता, ठीक है, तो ये भी सही है। इधर करोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड से नंबर 1 2 3 4 5 पर या तो ऑक्सो लिखो या कीटो लिखो और हेक्सेनोइक एसिड लिखो, एकदम सही है, ऑक्सो लिखा उन्होंने, है ना, कीटो लिखते तब भी सही था। इसका देखें जरा, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ब्रांच से, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। अब देखिए जरा, अगर तुम लेफ्ट चले जाते, मान लो आप लेफ्ट पे 4 यहां देते, मान लो आप यहां चले जाते, तो ये एक ब्रांच काउंट होती। हमें वो चेन लेनी है जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस आ जाए, तो मैं 4 वहां ना देके यहां दे दूंगा। क्यों? क्योंकि आपका फिर 4 और मान लो ये 5 और ये 6 करते हो, तो एक ब्रांच ये बन गई, एक ब्रांच ये बन गई, अच्छी बात है, 2 ब्रांच आ गई। तो 4 पर इथाइल, 3 पर प्रोपाइल आ जाएगा, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्सबनीन, ठीक है। केबीसीसी देख लेते हैं, बढ़िया सवाल था, देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा ये केबीसीसी वाला आपका सही हुआ कि नहीं, ठीक है। चलिए देखूंगा मैं कमेंट आपके, आपको बताना भैया केबीसीसी अगर आपका सही हुआ है तो मजा आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। चलिए आइए, अब ये क्या कह रहे हैं, द करेक्ट आईयूपीएसी ऑफ द गिवन कंपाउंड इज इथाइल 4 प्रोपेनॉइल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलेट। आइए देखते हैं। देखिए एस्टर है मेरे पास, और एस्टर है तो यहां पर मैं इसको नंबर दूंगा ना, क्यों, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये, 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6। आप यहां पर भी एस्टर को 1 2 3 कर सकते थे, लेकिन चेन छोटी मिल रही थी ना यहां पर, तो यहां 6 कार्बन तो बेंजीन वाला पार्ट लेंगे, है ना। अब मुझे एक बात बताइए, 4 नंबर पर इस ब्रांच का नाम क्या होता है? देखिए 4 नंबर पर इस ब्रांच का नाम क्या होता है, बता दीजिए मुझको। 4 नंबर पर इस ब्रांच का मैंने आपको बताया था कि एस्टर का एक ये भी प्रीफिक्स यूज किया जाता है। अगर मैं यहां नंबरिंग करूं तो 1 2 3, तो इतना हिस्सा जो कहलाएगा वो कहलाएगा प्रोपेनॉइल, 3 कार्बन है प्रोपेनॉइल, और ये ऑक्सीजन की वजह से कहलाएगा ऑक्सी। तो 4 नंबर पर प्रोपेनॉइल ऑक्सी आएगा, सर एकदम सही लिखा यहां पर। और 6 कार्बन है, ये बेंजीन वाला पार्ट है, तो बेंजीन और कार्बोक्सिलेट आएगा, क्योंकि ये एस्टर वाला हिस्सा जो है यहां पर क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा सफिक्स 2, ये एस्टर, ठीक है। ये तो आपका प्रीफिक्स बन गया, देखो इधर वाला पार्ट तो आपका प्रीफिक्स 2 बन गया, ये एस्टर आपका क्या बन गया, सफिक्स 2 बन गया, ठीक। और ये हिस्सा जो बचा रिमेनिंग, ये बना सुपर प्रीफिक्स, ये सुपर प्रीफिक्स बनेगा एस्टर का पार्ट। तो सुपर प्रीफिक्स से इसलिए इथाइल सबसे पहले आएगा, ठीक है। सुपर प्रीफिक्स से इसलिए इथाइल सबसे पहले आएगा, देख लीजिए इथाइल पहले आएगा, और 6 कार्बन है तो बेंजीन कार्बोक्सिलेट ये सफिक्स में आ गया, और 3 कार्बन का प्रोपेनॉइल ऑक्सी आ गया, वेरी गुड। पहला आपका एकदम सही है, फर्स्ट वाला एकदम सही है। आइए सेकंड देखिए, द रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज 13/3। काउंट कर लेते सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 यहां पर देखो, जितने एच उतने सिग्मा तो होने ही है, तो जितने एच उतने सिग्मा होने, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 10 और 6 16, कार्बन कार्बन वाले 16, यहां एक CH होगा 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 3 30, तो 30 सिग्मा बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड आएंगे आपके 30। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की बात करूं तो पाई बॉन्ड का एक, रिंग का ये 4 हो गया टोटल, एक रिंग 3 पाई और एक पाई बॉन्ड ये, तो 4 और 2 6, 30/6 आ जाएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 6, और 30/6 होता है 5, 13/3 तो नहीं आएगा आपका, बी गलत है। द sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स p है, sp2 हाइब्रिडाइज q है, देन q/p इज इक्वल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स, ठीक है। तो पहले p निकाल लो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 आपका एक ही आ गया, एक ही आ गया 2, ये सब sp2 कार्बन है, एक ही आएगा 3, एक है 4, तो आपका p आ जाएगा 4। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम 6 तो सीधे बेंजीन वाले पार्ट के हो गए, है ना, और 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, ठीक है, तो 8 ही आ गए। और आपसे कह रहे हैं कि देन q/p यानी कि 8/p कितना है, 4 यानी कि 2, तो 2 क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स, क्या कह रहे हैं, 2 आ रहा है ना q/p, हाँ, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम्स चेक कर लेते हैं। सर ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, एक ही कनेक्टेड है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ठीक है, और देखें आपका ये इससे कनेक्टेड है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये 2 से कनेक्टेड है, ये भी प्राइमरी, तो 2 तो नहीं आ रहे ना प्राइमरी, ज्यादा ही आ रहे हैं ना 2 से, तो है ना, तो सी गलत है। द रेशियो ऑफ लोकलाइज लोन पेयर टू डीलोकलाइज लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं ये लोन पेयर डीलोकलाइज है ना, क्योंकि डबल बॉन्डेड पर है, ये लोन पेयर लोकलाइज है क्योंकि डबल बॉन्डेड कहीं जाएंगे नहीं, ये डीलोकलाइज है, देखो इसका लोन पेयर जा रहा है ना, एक बार में एक ही जाएगा, लेकिन ये दोनों जा सकते हैं, एक बार में एक ही जाएगा रेजोनेंस में, लेकिन दोनों जा सकते हैं, तो 2 लोन पेयर डीलोकलाइज और 2 लोन पेयर लोकलाइज यहां पर, और सिमिलरली यहां पर भी 2 लोन पेयर डीलोकलाइज, ये दोनों जगह जा सकता है, और 2 लोकलाइज,
यानी कि डीलोकलाइज और लोकलाइज लोन पेयर की संख्या सेम है, तो रेशियो 1 आएगा। देखो 2 हो गया ये डीलोकलाइज, 2 ये 4 आ गया, और 4 ही लोकलाइज हैं, यानी कि 4/4 कितना आएगा आपका, 1 आएगा, है ना। और ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एटम्स, चेक कर लेते हैं 3 डिग्री कार्बन एटम्स कौन सा है, ये 1 डिग्री था, ये 1 डिग्री, 3 डिग्री कौन सा, ये दिख रहा है मुझको, ये 3 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है। देखो ये वाला 3 डिग्री क्यों है, क्योंकि 1, 2 और 3 से कनेक्टेड है। देख लीजिए सर ये वाला 3 डिग्री क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 से ही कनेक्टेड है, ये 1 से कनेक्टेड है, यानी कि 3 डिग्री सिर्फ एक आएगा। और इसका मतलब यह है कि आपका मैच कर चुका है आंसर ए एंड डी, तो इसका आंसर ए एंड डी आएगा। चेक कर लीजिएगा एक बार आप, ठीक है, ए एंड डी आंसर आएगा इसका, आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है एकदम, था बढ़िया सवाल, काफी कुछ दिमाग लगाना था इसमें, है ना, पूरा रिवीजन हो जाता है, एक की बीसीसी उठाओगे उससे सारे रिवीजन, पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया, सब पूछ लिया, आईयूपीसी पूछ लिया आपसे, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया आपसे, सिग्मा पूछ लिया, पाई पूछ लिया, लोन पेयर पूछ लिया, सब हो गया, है ना। चलिए भाई अगला सवाल, एक करेक्शन था इसमें, लास्ट होमवर्क नंबर 7 का था शायद ये, है ना, पीडब्ल्यू वाला सवाल, मतलब मैंने ही बनाया था ऐसे ही रैंडमली। इसमें क्या है, अपन ये नंबरिंग ऊपर लेना भूल गए, है ना, तो इसको आप सही कर लेना। तो मैं सही बता रहा हूं, इसकी नंबरिंग एक 1 है, ये 2 है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8। अपन भावना में बह के नीचे आ गए थे, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी तो ब्रांच से ज्यादा ही होती है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये 9 और ये 10 आना चाहिए था, अपन नीचे आ गए थे, ठीक है। तो ये वाला नंबरिंग गलत और ये नंबरिंग सही है। अब इसके हिसाब से आप नाम लिख लीजिएगा, क्या नाम आएगा। अब 8 पर ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच बन गई, तो 1 प्राइम और 2 प्राइम लिख दो, ठीक है। और 2 प्राइम पर ब्रोमो क्लोरो दोनों आ रहे हैं, और बाकी किसी भी ब्रांच के अंदर ब्रोमो से ज्यादा प्रायोरिटी वाला कुछ नहीं है, यानी कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे। तो 8 नंबर पर मैं लिख रहा हूं 2 प्राइम ब्रोमो और 2 प्राइम क्लोरो, देखो ठीक है, 2 प्राइम ब्रोमो और 2 प्राइम क्लोरो और 1 प्राइम मिथाइल लगा है, देखो ये मिथाइल लगा हुआ है ना, ये मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 प्राइम मिथाइल और 2 कार्बन है, यानी कि इथाइल, ब्रांच ही है ना ये तो 2 प्राइम ब्रोमो, 2 प्राइम क्लोरो, 1 प्राइम मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल, ठीक है, ये ब्रांच निपट गई। अब आपकी एक ब्रांच इथेनाइल बची, एक हाइड्रोक्सी और एक मिथाइल बची, तो ऑब्वियसली इथेनाइल पहले आएगा, है ना। अब तो एकदम सिंपल है, 7 इथेनाइल, ठीक है, 4 पर आएगा हाइड्रोक्सी, 2 पर आएगा मिथाइल, सही ना, हाँ 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और 10 कार्बन है तो डेक, 7 पर आयन आ जाएगा, 9 पर आइन आ जाएगा, और 1 पर ऑइक एसिड, तो आइनोइक एसिड लिख सकता हूं मैं, 1 को ड्रॉप कर दिया मैंने। क्लियर है, तो ये आप सही कर लेना। चलिए भाई, तो ये कहानी थी। तो ये अपना खूबसूरत सा टेलीग्राम चैनल है, इस पर कुछ कुछ आता रहता है, इन्फॉर्मेशन भी आती रहती है, तो इसको आप स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। एक मेडीजी 4.0 बड़ी धमाकेदार किताब है, बढ़िया चलती है, जो एनसीईआरटी पंच से बच्चे सवाल लगाते हैं, ठीक है। और एक नई किताब और आने वाली है अपनी, रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत जल्द आपके नजदीकी पीडब्ल्यू स्टोर और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर। चलिए तो मिलते हैं अब आपसे। अब मैं आपको ना एक चीज और दूंगा, पहले मैं आपको थैंक यू कह दूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए और होमवर्क डिस्कशन आपने देखा। सारी चीजें बेटा देखते रहा करो, है ना, जितनी भी चीजें बैच के अंदर अपलोड हो रही हैं खास आप ही के लिए हैं वो, है ना, ठीक है। तो अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो अब आपको एक लेक्चर और मिलेगा जिसमें सारे रूल्स रिवीजन हो रहे होंगे, आप उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और जितने सवाल आपको क्लास में कराए हैं वो सारे के सारे आप कर लीजिएगा। वैसे क्लास की क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी, ठीक है, कट्टर नीट की प्रैक्टिस शीट मिलेगी और कहर की प्रैक्टिस शीट मिलेगी, ठीक है। आपको कि सर बोल रहे हो दे नहीं रहे हो बेटा टाइम लगता है ना टाइप होने में, ठीक है, टाइपिंग आइपिंग में टाइम लगता है, काफी सवाल होते हैं ना, 3-3 शीटें हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा, अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिएगा, ना दुनिया की चिंता करिए कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है और आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचिए आपका अच्छा कैसे हो सकता है, ठीक है। आपका अच्छा हो सकता है सिर्फ पढ़ाई से, इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट जीवन में चलता नहीं है, ठीक है। और जो मेहनत से चीजें गेन करते हैं वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती हैं, ठीक है। मेहनत करिए, लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेंगी चीजें, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच, तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहें मचाते रहें।